अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम फ़ज़्कुरूनी अज़्कुरकुम वश्कुरूली वला तकफ़ुरून। तुम मुझे याद करो, मैं तुम्हें याद करूँगा, और मेरा शुक्र अदा करो, मेरी नाशुक्री ना करो। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मोअज़्ज़ज़ सामिईन, हदीस पाक में है, हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं कि हर चीज़ की कोई ना कोई पालिश होती है, और दिलों के पालिश अल्लाह का जिक्र है। अब जिक्र तो हम अपने आबा व अजदाद का भी करते हैं, अपने महबूबों का भी करते हैं, लेकिन हमने इस लेवल का ध्यान रखना है कि अल्लाह की मोहब्बत और उसका जिक्र सबसे शदीद तर हो। अशद्दा जिक्रन, कि अल्लाह का जिक्र, उसकी मोहब्बत सबसे शदीद हो। यही सादा सा फार्मूला है खुदा को हासिल करने का। दुनिया की सबसे महंगी चीज है सुकून कल्ब। कोई इसको दौलत में तलाश करता है, कोई इसको इक़्तिदार में तलाश करता है, कोई खेल तमाशे में तलाश करता है, तो कोई इसको नशे में तलाश करता है। लेकिन अल्लाह इंसान से चैलेंज कर रहा है कि तुम्हें सुकूने कल्ब हासिल नहीं होगा। तुम जहां मर्जी चले जाओ, अगर सुकूने कल्ब हासिल होगा तो सिर्फ मेरी याद में हासिल होगा। अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल क़ुलूब, बेशक अल्लाह का जिक्र, अल्लाह के जिक्र से ही दिलों को सुकून मिलता है। सामियात अज़ीज़, आयत मुबारक में पता चला कि अल्लाह के जिक्र से ही दिलों को सुकून मिलता है। अल्लाह के जिक्र से मोहब्बत हासिल होती है, अल्लाह की मोहब्बत हासिल होती है, अल्लाह का कुर्ब हासिल होता है। जिस कदर जिक्र होगा उस कदर कुर्बे हक में इजाफा होगा, और जिस कदर दूरी होगी उस कदर गफलत होगी। मुअज़्ज़ज़ सामीन, जिक्र से मार्फत का दरवाजा खुल जाता है। जिक्र हमारे दिल के लिए इस तरह जरूरी है जिस तरह पानी मछली के लिए। जिक्र हमारे दिल की जिंदगी है। हदीस कुदसी में है, अल्लाह ताला फरमाता है कि मैं अपने बंदों के साथ होता हूँ, मैं अपने बंदों के साथ होता हूँ जब तक वो मुझे याद करते रहते हैं। मुअज़्ज़ज़ सामीईन, यूरोप की बेरूह मकान की तहजीब एक रोकड़ तो बना सकती है, लेकिन एक अच्छा इंसान हरगिज नहीं बना सकती। वो एक लम्हे में हिरोशिमा जैसे सैकड़ों शहर तो बर्बाद कर सकती है, लेकिन एक अच्छा इंसान हरगिज नहीं बना सकती। ये मजहब ही है, ये मजहब ही है जो अमल में हुसन, ख्यालात में नज़म, ये सिर्फ मजहब ही है जो अमल में हुसन, ख्यालात में नज़म, आरज़ुओं में रंगीनी और हयात में मकसदियत पैदा करता है। चूंकि इस्लाम इश्क, इल्म, असार और अदल व एहसान का दूसरा नाम है, इसलिए वो ऐसे इंसान तैयार करना चाहता है जो इन तमाम खूबियों से आरास्ता हो, जिनकी लज्जत खिदमत में, जिनकी दौलत कनात में, और जिनकी रिफत मोहब्बत में हो, और जिनकी मुसरत इबादत में हो। जो इंसान शर्मो हया की पैकर हो, हसद, बुग़्ज़, अदावत, रियाकारी, इन तमाम गलाज़तों से पाक हो। इस्लाम ऐसे इंसान तैयार करना चाहता है। मुअज़्ज़ज़ सामीन, जब हम दिल की गहराइयों से अल्लाह को पुकारते हैं तो फ़ज़्कुरूनी अज़्कुरकुम के मुताबिक वहाँ से नूरो शबनम खियाबानी दिल पे टपकती है, और कैफो सुरूर का एक आलम रचा जाती है। कैफो सुरूर का एक आलम रचा जाती है। बेशक अल्लाह के जिक्र से ही दिलों को इत्मीनान मिलता है। आज पूरी दुनिया, खुसूसन यूरोप, तर्क इबादात की वजह से सुकूने कल्ब जैसी नेमत से महरूम है। वो सुकूने, हालांकि उनके पास कारें भी हैं, कोठियां भी हैं, बंगले भी हैं, शबाबो कबाब भी हैं, चंगो रुबाब भी हैं, दौलत के अंबार भी हैं,
हुस्न और रंग की बहार भी है, लेकिन फिर भी वो सुकून कल्ब की नेमत से महरूम है। उनकी रूह किसी गुमशुदा जन्नत की तलाश में भटक रही है, और उस जन्नत की चाबी सिर्फ और सिर्फ अल्लाह का जिक्र और उसकी मोहब्बत है। मोहब्बत की तमन्ना है तो फिर वो वस्फ पैदा कर। मोहब्बत की तमन्ना है तो फिर वो वस्फ पैदा कर। जहां से इश्क चलता है वहां तक नाम पैदा कर। अगर तू सच्चा है मेरे इश्क में तो ऐ बनी आदम, अगर तू सच्चा है मेरे इश्क में तो ऐ बनी आदम, निगाहें इश्क पैदा कर, जमाले ज़र्फ पैदा कर। मैं तुझको तुझसे ज्यादा चाहूंगा, मैं तुझको तुझसे ज्यादा चाहूंगा, मगर शर्त यह है तू अपने अंदर मेरी जुस्तजू पैदा कर। और ना बदलूं तेरी खातिर हर एक चीज तो कहना, और ना बदलूं तेरी खातिर हर एक चीज तो कहना। तू पहले अपने अंदर अंदाजे वफा तो पैदा कर। मोहब्बत की तमन्ना है तो फिर वो वस्फ पैदा कर। मुअज़्ज़ज़ सामीईन, बैतुल्लाह में एक आलिम तकरीर कर रहे थे कि जब हम तवाफ करते हैं तो अल्लाह को ढूंढ रहे होते हैं, तो अल्लाह वाले वहां भी उनकी तकरीर सुन रहे थे। वो कहने लगे, मौलाना साहब आप नस्से कुरानी के खिलाफ बात कर रहे हैं। आप कह रहे हैं कि जब हम तवाफ करते हैं तो खुदा को ढूंढ रहे होते हैं, लेकिन वो खुदा खुद कुरान पाक में फरमाता है वनहनु अक़रबु इलैहि मिन हब्लिल वरीद, कि मैं तो उसकी शाखरत से भी ज्यादा करीब हूं। जब अल्लाह खुद अपना एड्रेस दे रहा है कि मेरा ठिकाना मोमिन का दिल है, और हजूर अलैहिस्सलाम भी फरमाते हैं कि वो कहीं नहीं समाता, अल्लाह कहीं नहीं समाता, लेकिन बंदा मोमिन के दिल में समा जाता है। हजूर अलैहिस्सलाम खुद फरमा रहे हैं कि वो कहीं नहीं समाता, लेकिन बंदा मोमिन के दिल में समा जाता है। मुअज़्ज़ज़ सामीन, जब हम किसी से दोस्ती करते हैं तो हम कहते हैं कि हमारा दोस्त बेगर्ज हो, हमारे साथ मुखलिस हो। अल्लाह का भी यही मेयार है। अल्लाह फरमाता है इन्नमल अमालु बिन्नियात, अल्लाह नीयत को देखता है, इखलास को देखता है। और अगर हम 2 रकत नवाफिल अदा कर लें तो ख्वाहिशात की एक लंबी फहरिस्त अल्लाह के सामने रख देते हैं, या अल्लाह ये भी कर दे, या अल्लाह वो भी कर दे, या फिर सवाब और अज़ाब के चक्कर में पड़ जाते हैं। तो इखलास किधर गया? हज़रत अल्लामा इकबाल फरमाते हैं सजदों के इज़ फिरदौस मिले, ये बात मुझे मंजूर नहीं। सजदों के इज़ फिरदौस मिले, ये बात मुझे मंजूर नहीं। बेलौस इबादत करता हूँ, बंदा हूँ तेरा मजदूर नहीं। मुअज़्ज़ज़ सामीन, हज़रत हसन बसरी फरमाते हैं कि हमने तौहीद एक दोबन से सीखी। लोगों ने अर्ज की हजरत वो कैसे? तो वो फरमाने लगे, एक दिन छत पे मैं इबादत में मशगूल था कि पड़ोस में दोबी और दोबन में बहस हो गई। बहस इस वजह से हुई कि दोबी जो था वो दूसरी शादी करना चाहता था, और दोबन उसके जवाब में ये कह रही थी कि मैंने तेरी खातिर इस घर में बहुत तकालीफ बर्दाश्त की, बहुत तंगी बर्दाश्त की। अगर कुछ खाने को मिला तो खा लिया, वरना सब्र किया, और तेरी मोहब्बत की खातिर मैं और भी इससे ज़्यादा तकालीफ बर्दाश्त कर सकती हूँ, लेकिन मेरी मोहब्बत में अगर किसी को शरीक ठहराओगे तो ये मैं बात बर्दाश्त नहीं कर सकती। मुअज़्ज़ज़ सामीन, हज़रत हसन बसरी फरमाते हैं कि मैंने कुरान पाक में नज़र दौड़ाई और मेरी नज़र इसी आयत पे पड़ी कि अल्लाह ताला फरमाता है इन्नल्लाह ला यग़फ़िरु अन युश्रिका बिही, बेशक अल्लाह इस बात को माफ़ नहीं करता कि उसके साथ किसी को शरीक ठहराया जाए, और इससे कमतर हर बात जिसके लिए चाहता है मुआफ़ कर देता है। और जो शख्स अल्लाह के साथ किसी को शरीक ठहराता है वो ऐसा बोहतान बांधता है जो बड़ा ज़बरदस्त गुनाह है। मुअज़्ज़ज़ सामीन, अल्लाह नीयत को देखता है, हैसियत को नहीं।
अल्लाह के नज़दीक क्वालिटी को परखा जाता है, मकदार और कसरत को नहीं। अल्लाह के नज़दीक क्वालिटी को परखा जाता है, मकदार और कसरत को नहीं। अल्लाह का कुर्ब हासिल करने के लिए सिर्फ और सिर्फ हमें 3 चीज़ों की ज़रूरत है। नंबर 1 अरादा, नंबर 2 मोहब्बत, नंबर 3 इल्म। कुरान पाक में है फ़फ़ीरू इलल्लाह, अल्लाह की तरफ दौड़ो। हमने सिर्फ अरादा करना है अल्लाह की तरफ आने का, हमने सिर्फ पहला कदम बढ़ाना है उसकी तरफ। इसी वुज़ू, इसी नमाज में, इन्हीं इबादत में हमें अल्लाह मिल जाएगा। करना कुछ नहीं है, सिर्फ अरादा करना है। वमा अलैना इल्लल बलाग।